ओ मेरे दिल के चैन। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना वो कलाकार थे जिनकी लोकप्रियता का मुकाबला आज तक कोई दूसरा नहीं कर सका। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना के साथ पर्दे पर उतरने, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन जोड़ी बनाने के लिए हर एक्ट्रेस बेताब रहती थी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हालांकि कई अदाकाराओं के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी सुपरहिट रही, पर एक अदाकारा ऐसी भी थी जिनके साथ उनकी जोड़ी को सबसे पवित्र और दिल के करीब माना गया। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक्ट्रेस राजेश खन्ना के साथ कभी काम ही नहीं करना चाहती थी। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। क्या आप सोच सकते हैं कि वह अदाकारा ईश्वर से दुआ मांगती थी कि वह जो फिल्म साइन करे उसमें राजेश खन्ना न हो। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस हीरोइन के बार बार टोकने पर भी राजेश खन्ना ने अपनी एक गलत आदत कभी नहीं बदली, जिसके कारण दोनों के रिश्तों में तनाव आ गया और दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। क्या थी राजेश खन्ना की वो आदत जिसका असर उनकी को एक्ट्रेस को निजी जीवन पर पड़ रहा था? राजेश खन्ना ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से यह एक्ट्रेस उनके साथ काम करते हुए परेशान हो जाती थी? कौन थी वो अदाकारा और उन्होंने क्या क्या जतन किया अपने दौर के इस नंबर 1 अभिनेता से पीछा छुड़ाने के लिए? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बॉलीवुड में काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना और उनकी को स्टार शर्मिला टैगोर के बनते बिगड़ते रिश्ते की। क्या कहा? सुना नहीं? नहीं सुना। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की इस सुपरस्टार जोड़ी ने कई बेहतरीन और यादगार फिल्में की। दोनों ने रोमांस, मिलन, जुदाई और वात्सल्य के भी रंग फिल्म पर्दे पर खूब बिखारे। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। आराधना फिल्म में तो शर्मिला टैगोर ने एक तरफ राजेश खन्ना की प्रेमिका, पत्नी के साथ साथ माँ की भी भूमिका निभाई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आए। एक समय इस जोड़ी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री ने दर्शकों के दिलों में कभी रोमांस का रोमांच जगाया तो कभी भावनाओं के महासागर में डुबो दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से। चलो, कुछ तो तुम मेरी वजह से हो। हूँ, लेकिन होना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बस मैं हार गई, तुम जीत गए। बेमिसाल और हिट फिल्में देने के बावजूद शर्मिला और राजेश खन्ना की यह जोड़ी जब अपनी कामयाबी के शिखर पर थी, तब हिंदी और बंगाली सिनेमा की इस बेहतरीन अदाकारा को राजेश खन्ना के साथ काम करने में परेशानी होने लगी। शर्मिला ने राजेश खन्ना के साथ काम करने से मना कर दिया था। मेरी देवी जैसी माँ के सामने ऐसा नाटक करते हो जैसे तुमसे अच्छा और शरीफ आदमी दुनिया में कोई नहीं। लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारे इन तमाम नकली चेहरों के पीछे तुम्हारा असली चेहरा क्या है। दरअसल उस दौर में राजेश खन्ना यानी काका की लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी। वो जहाँ जाते उनके फैंस भी वहाँ पहुँच जाते। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। मजे की बात यह है कि 16 साल की युवा लड़कियां भी उनकी दीवानी थी और 90 साल की बुजुर्ग महिलाओं में भी उनकी दीवानगी परवान पर। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। कहानीकार उन्हें ध्यान में रखकर कहानी लिख रहे थे। किरदार और डायलॉग्स भी उन्हें ध्यान में रखकर गढ़े जा रहे थे। वो डायरेक्टर व प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गए थे। वो फिल्मी पर्दे पर सफलता का दूसरा राम बन चुके थे। होठों पे ना है मगर दिल तो रजामंद है, रजामंद है। माना जाने लगा था कि जिस फिल्म में राजेश खन्ना होंगे वो कम से कम सिल्वर जुबली हिट तो करेगी ही। वो ब्लॉकबस्टर फिल्मों के फुल प्रूफ फार्मूला थे। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद। यूँ तो उस दौर की शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसने राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया हो।
लेकिन शर्मिला टैगोर संग उनकी जोड़ी खास तौर पर मशहूर हुई। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, चल पड़ी मैं साथ तेरे सारे। शर्मिला टैगोर की खूबसूरती, नजाकत और अदाएं और राजेश खन्ना का स्टाइल और मासूमियत भरी मुस्कान ने लोगों को दिल जीत लिया था। दोनों की जोड़ी ने एक साथ 10 फिल्में की। महज 14 साल की उम्र में महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की अपूर्व संसार से फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली शर्मिला टैगोर लंबे समय तक हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन में शुमार रही। सालों तक उन्होंने करोड़ों युवा दिलों पर राज किया। अपनी बेमिसाल अदाकारी से महबूबा, पत्नी, माँ, तवायफ जैसे न जाने कितने किरदारों में जान फूकने वाली इस एक्ट्रेस ने 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस, 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और लाइफ टाइम के अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा उन्हें देश के तीसरे उच्चतम सिविलियन सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1969 की फिल्म आराधना से जो शुरू हुआ, इसमें भी उनके साथ लीड रोल में शर्मिला टैगोर ही थी। इसके बाद दोनों ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। आराधना में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी पहली बार सिनेमा के पर्दे पर आई और छा गई। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली। समानता के लाजवाब निर्देशन वाली यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं दोनों की जोड़ी का जादू लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। इसके बाद 1970 में आई आसित सेन की ट्रैजिक कहानी वाली फिल्म सफर, जिसमें शर्मिला डॉक्टर की भूमिका में थी और राजेश खन्ना कैंसर की मरीज के किरदार में थे। जिंदगी का सफर है ये तैसा। इस फिल्म में दोनों की अदाकारी ने दर्शकों को खूब भावुक किया। इसका गाना हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे और जिंदगी का सफर लोगों की जुबान पर खूब चढ़ा। कोई समझा नहीं कोई जाना। आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राजेश खन्ना तब तक शर्मिला टैगोर के मुकाबले जूनियर ही माने जाते थे। शुरुआती फिल्मों में कास्टिंग में शर्मिला का नाम राजेश खन्ना से पहले लिखा जाता था। 1972 की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही शक्ति समानता के निर्देशन में बनी अमर प्रेम में आनंद बाबू और पुष्पा की यादगार जोड़ी 50 साल बाद भी दर्शकों के जेहन में तरोताजा है। फिल्म का डायलॉग आई हेट टीयर्स तो हर किसी की जुबान पर रच बस गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। 1973 में एक बार फिर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर लव ट्रायंगल फिल्म दाग में सुनील और सोनिया के रूप में नजर आए। हम और तुम और हम खुश हैं यूं। गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म यश चोपड़ा के यश राज बैनर्स की पहली फिल्म थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। दोनों सितारों को दर्शकों ने डिवाइन लवर्स तक का खिताब दे दिया था। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं। अगले साल यानी 1974 में रिलीज हुई बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार, जिसके पात्रों अमर और मानसी के पवित्र प्रेम ने दर्शकों के दिलों में गहराई की छाप छोड़ दी। हालांकि यह फिल्म कमर्शियल हिट साबित नहीं हुई, लेकिन आज भी इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल है। आराधना से शुरू हुई दोनों की फिल्मी यात्रा फिल्म सफर, बदनाम फरिश्ते, अमर प्रेम, छोटी बहू, मालिक, राजा रानी और दाग से होती हुई 1977 में आई फिल्म त्याग तक आई। पूरे कागज पे लिखवा ले, जिया किया तेरे हवाले। इनमें से कई फिल्में कम चली तो कई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी रहीं। फिल्म त्याग के बाद राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर एक साथ शायद ही फिल्मी पर्दे पर साथ नजर आए। अगर मेरा विश्वास टूटा है, इसके जिम्मेदार तुम हो। राजेश खन्ना की मौत के कई साल बाद शर्मिला ने इस राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि दरअसल फिल्म की शूटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होती, जिसके लिए वह सुबह 8 बजे ही सेट पर पहुंच जाती, लेकिन अपने राजेश खन्ना शूटिंग पर घंटों देर से पहुंचते।
9 बजे की शूटिंग के लिए वह 12 बजे से पहले कभी सेट पर नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं है कि शर्मिला हमेशा राजेश खन्ना के साथ काम नहीं करना चाहती थी, वह तो खुद राजेश खन्ना की अदाकारी की फैन थी। वैसे तो राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो अपने एक्ट्रेस को काफी कंफर्टेबल फील कराते थे, लेकिन उनका स्टारडम बढ़ने के साथ उनके स्वभाव पर इसका असर पड़ने लगा था। शूटिंग पर देर से आना राजेश खन्ना की आदत में शुमार हो चुका था। इसकी वजह से फिल्म की शूटिंग देर से शुरू होती और शेड्यूल पूरा करने के लिए शूटिंग देर तक ही चलती। इससे सिर्फ शर्मिला टैगोर को ही नहीं बल्कि पूरी यूनिट को देर तक काम करना पड़ता था। हालांकि सबने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन न तो राजेश खन्ना ने अपनी आदत में सुधार किया और न ही उनके स्टारडम के आगे उनके सामने सख्ती से इसे मनवाने की किसी ने हिम्मत की। एक समय ऐसा भी था जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए पहुंचे तो उनकी गाड़ियां चाहने वालों से मिले फूलों से लदी होती थी। गाड़ियों पर लड़कियों के चूमने के ढेरों निशान होते थे। लड़कियां अपनी लिपस्टिक से गाड़ियों पर प्रेम संदेश लिखती थी। उनकी दीवानगी इस कदर हावी थी कि उस दौर में कई लड़कियों ने तो उनकी फोटो से शादी भी कर ली थी। कई बार राजेश खन्ना को लड़कियों के खून से लिखा प्रेम पत्र भी मिलता था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका कमाल का असर था, लेकिन राजेश खन्ना की इस लेट लतीफी के चलते उनके फिल्मों की शूटिंग भी देर हो चलती थी। उनके साथ शर्मिला टैगोर ही नहीं पूरी यूनिट को देर तक काम करना पड़ता था। दरअसल राजेश खन्ना के साथ काम शुरू करने के पहले ही शर्मिला अपना घर बसा चुकी थी। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान से वर्ष 1968 में शादी कर ली थी। वह समय से शूटिंग सेट पर पहुंचती और समय से ही घर लौटकर अपना बाकी समय परिवार के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना के रवैये ने इसमें अड़चन खड़ी कर दी थी। हाँ, सब कुछ मेरी वजह से तो है। मेरी वजह से तुम्हारा विश्वास टूटा, मेरी वजह से तुम मुझसे तंग आ चुकी हो। शर्मिला कहती हैं कि राजेश खन्ना की इस हरकत के वजह से वे बहुत तंग आ चुकी थी और नहीं चाहती थी कि इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर पड़े। क्यों, क्या हुआ? आपको मालूम है शादी से पहले रीता मेरे पति पर मरती थी और अब भी उनके पीछे पड़ी है। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? राजेश खन्ना की लेट लतीफी के कारण शर्मिला काका के साथ काम करने में काफी असहज महसूस करने लगी। राजेश खन्ना के साथ एक एक दिन की शूटिंग करना शर्मिला के लिए भारी पड़ने लगा। सुपरहिट जोड़ी के आगे फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन राजेश खन्ना को लगने लगा था वह अगर लगातार शर्मिला टैगोर के साथ नजर आते रहे तो जल्द ही दर्शकों में उनके क्रेज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से काका ने शर्मिला टैगोर के साथ कई फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। उधर शर्मिला टैगोर इससे निराश नहीं थी, बल्कि उनका कहना है कि वह इससे काफी राहत महसूस करती थी, क्योंकि राजेश खन्ना के साथ शूटिंग करना उनके लिए सिरदर्द से कम नहीं होता था। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि असल जिंदगी में उनका व्यक्तित्व विस्मताओं से भरा हुआ था और बेहद जटिल था। उन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल का काम होता था। वो अपने साथियों की खुलकर मदद करते। उन्होंने कई साथी कलाकारों, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और दूसरे लोगों की भी खुले दिल से मदद की थी। अक्सर वह अपने साथ काम करने वाले अभिनेताओं को महंगे तोहफे भी गिफ्ट करते थे। कभी कभी तो महंगी गाड़ियां और घर तक वह तोहफे में देते थे। हालांकि इसके बाद उनकी अपेक्षाएं काफी बढ़ जाती थी और इससे उनके रिश्ते में खटास आना स्वाभाविक था। राजेश खन्ना की शोहरत, रुतबा, दौलत और खुले हाथ से पैसे खर्च करने की आदत के चलते बहुत लोग उन्हें घेरे रहते थे। उनके लिए देर रात तक चलने वाली पार्टियां हर रोज दी जाती थी। लेकिन जब राजेश खन्ना का बुरा दौर शुरू हुआ तो ये सब लोग जो उन्हें घेरे रहते थे और जिनकी काका खूब मदद करते थे, वो लोग अचानक गायब हो गए। दरअसल राजेश खन्ना एक तरह के स्क्रीन ट्रैप में फंसते जा रहे थे। वह अलग अलग एक्टर्स के साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके किरदार करीब करीब एक जैसे ही होते थे। हर फिल्म में उनका इमोशनल डायलॉग होता और अंत में उनकी मौत। वह इसी तरह की इमेज में बंध गए थे और एक समय ऐसा आया जब उनके लिए स्क्रीन पर अपनी इमेज बदलना मुश्किल हो गया था। दर्शकों की पसंद बदल रही थी, लेकिन राजेश खन्ना अपनी उसी इमेज में फंसकर रह गए थे। उनकी फिल्में अब पहली जैसी कमाई नहीं कर रही थी। उनके हाथों से अब स्टारडम फिसलने लगा। उन्होंने इसे सुधारने की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। धीरे धीरे लोगों के जहन से उनका जादू उतरने लगा। राजेश खन्ना को करीब से जानने वालों का कहना है कि अपनी घटती लोकप्रियता के कारण
जानने की बजाय वो अपनी विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप मढ़ने लगे। वो चमचों की बातें ज्यादा मानते थे और सही सलाह देने वालों से दूर रहने लगे थे। इस कारण हालत बद से बदतर होते चली गई। हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने सुधरने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेश खन्ना की तबाही पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर से जुड़ी और कुछ जानकारियाँ हो तो वो भी हमसे साझा करें। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।